पीछे है। टॉर्च लाइट है तुम्हारे पास? बोला हाँ। चलो ऊपर। ऊपर गए, जूते उतारे, मुखी ने जूते उतारे, उसने भी उतारे। अब फर्स्ट टाइम 3 साल से ये खिदमत कर रहा है, यहाँ पर गेट कीपिंग कर रहा है। ये फर्स्ट टाइम मौका मिला कि इसको अंदर जमात खाने में ले। अंधेरा था, दरवाजे के पीछे उसने ठीक किया फ्यूज, बत्ती स्टार्ट हो गई। उसने मुड़ के देखा, एक छोटा सा जमात खाना, 2 पार्ट है, कारपेट है, झूमर है, बड़ा शानदार लगा इसको। हैरान हो गया। लेकिन इससे हैरानी इसको इस बात पे हुई कि दीवार पर हाजिर इमाम की तस्वीर इसने देखी, यहां और यहां। तो तस्वीर के करीब ये चला गया। कहता, मिस्टर बरकत अली, हु इज दिस पर्सन? ये शख्स कौन है? ही इज अवर स्पिरिचुअल फादर, अवर इमाम। वापस करीब गया, मौला के होंठ, आंख इस पर यूं तस्वीर के पर घुमाया उंगली, पूछा, अगेन लेट मी नो हु इज दिस पर्सन? मुझे दोबारा बताओ ये शख्स कौन है? बताया कि हमारे इमाम है, रूहानी फादर। चुप होकर ये शख्स नीचे उतरा, सीढ़ी पर उतरा। उसने एक मरतबा फिर पूछा, मिस्टर बरकत अली, आर यू श्योर ही इज योर स्पिरिचुअल फादर? यस, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट। अगर ये तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर है तो ये वही शख्स है जो रोजाना मैं देखता हूं 4 बजे जमात खाने में दाखिल होता है। मैं अपनी आंखों से देखता हूं उसको। सब लोग अपने अपने कारों में आते हैं, ये पैदल आता है। इसको देखता हूं, मैं समझता हूं कॉफी बनाने का टाइम हो गया है। कावा खाने में जो किचन है, मेरे सामने मुस्कुराता है। बातें नहीं कर सकते हम दो। कॉफी बनाता हूं तो मुझे शुगर देता है, मिल्क देता है, कॉफी देता है, और सब देख के तैयार होते हैं। हम दोनों को विश करते हैं। फिर मैं नीचे उतरता हूं, मैं देखता हूं कि शीशा कांच का जो है लॉक किया हुआ, उसके ये आर पार अंदर चला जाता है। मैं हैरान हूं, न कभी इसको मैंने हाथ। अगर ये तुम्हारा रूहानी पिता है, मैं कल सुबह को इस गांव के जो पादरी है, प्रीस्ट, उससे मैं बात करूंगा ताकि लोगों को पता चले कि हिज हाइनेस आगा खान कौन है। लेकिन क्या हुआ, 11 बजे इसका इंतकाल हो गया सुबह को। मौला नहीं चाहते थे कि कोई इस तरह मौला को जाहिर करे दुनिया में, मौला की जो मंशा। तो कहने का मतलब ये नूर की घड़ी है। इस नूर की घड़ी पर हमें गिनान में है ना कि नूर वेरा नूर पियो करियो मन आनंद। ये 3 से, उस वक्त 3 से लेकर 5 बजे तक की घड़ी जो थी, इसको नूर की घड़ी कहा है। नूर वेरा नूर पियो करियो मन आनंद। पोप वेरा शापी सुराखो सबन। उस नूर की घड़ी में जो पोप की वेरा है, पोप हिंदुस्तान में जो मैं आपको बताऊं इसके बाद, पोप आंकड़े के फूल को कहते हैं। शहंशाह अब्बास सफवी जो था ना ईरान में, इसको ये गुलाब, ये फूल बहुत पसंद था, इसलिए ईरान के लोग इसको गुल अब्बास कहते थे। और अंग्रेज जब इंडिया में हुकूमत करने आए, जब अंग्रेज, तो ये फूल जब देखा तो हर एक फूल के अलग अलग वेजिटेबल, सब्जियां उनके यहाँ यूरोप में नहीं होती थी, जो इंडिया में होती थी, सबके अलग अलग नाम देने लगे। जैसे भिंडी है, उसको लेडीज फिंगर का, क्योंकि ऐसी चीजें वहां नहीं होती थी, तो जो मर्जी के नाम दिया। ये पोप नामी फूल जो है, इसमें क्या खूबी है कि 4 बजे ये मुरझा हुआ होता है, 4 बजे इस तरह खिलता है, ये 5 बजे मुरझा जाता है।
4 بجے سنیے یہ کھلتا ہے، 5 بجے مرجا جاتا ہے، اس لیے انگریز نے اس کا نام رکھا ہے، آپ آکسفورڈ ڈکشنری پہ چیک کر لو، اس کا نام رکھا ہے 4 o'clock پلانٹ، 4 o'clock پلانٹ۔ اور ہندو عورتیں جو رات کو کپاس کاٹتی تھی، صفائی کرتی تھی، جب دیکھتی تھی کہ یہ پھول کھلتا ہے تو سمجھ جاتے تھے کہ 4 بجے ہیں، تو مندر میں جاتی تھی اور گھنٹیاں 11 ایک عورت 11 مرتبہ زور سے گھنٹی بجاتی تھی، اور گھنٹیاں بجانے کی اتنی آوازیں ہوتی تھی گاؤں میں، اسماعیلی جاگ جاتے تھے۔ پوپ ویرا راکھو شاہ پیر سو سبن، شاہ اور پیر کے ساتھ سبن قائم کرو۔ پھر ہمیں جگاتے ہیں، تمہیں جاگو جاگو بائرا، اے بھائیو تم جاگو، رین ویانی، رات گزر رہی ہے۔ مگر ہم کیسے چیتیں گے؟ یہ ہمارے اوپر رکھا ہے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ اب دیکھیے، جب ٹورنٹو میں حاضر امام گئے تھے، رات کی ڈیوٹی دے رہا تھا ایک ینگ لڑکا، جماعت خانے کے وہاں پر ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں، ہم درخانہ کہتے ہیں، وہاں ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں۔ تو ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک بلڈنگ ہے، سن رائز ایونیو، وہاں نیچے 4 سے 5 یا 5:30 بجے ڈیوٹی دیتا تھا ٹرافک، تاکہ اسماعیلی جماعت کھانے جائے۔ اس کو موقع ملا مولا کے پاس مہمانی کا، مولا کے پاس عرض کی کہ یا مولا، میں ڈیوٹی بھی دیتا ہوں، دھیان نہیں لگتا، عبادت کرنا چاہتا ہوں مگر مجبور ہوں خدمت کروں۔ اب مولا کو کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکالو کہ میں عبادت بھی کروں خدمت کروں۔ مولا نے پتہ ہے کیا فرمایا اس کو؟ مولا نے فرمایا اٹ از اپ ٹو یو ٹو ڈیسائیڈ کہ تم خدمت کرنا چاہتے ہو کہ عبادت کرنا چاہتے ہو یا دونوں، پہلے تم ڈیسائیڈ کرو۔ مگر ڈیسائیڈ کرنے کے پہلے یہ مولا نے فرمایا سن لو، تم خدمت نور کے وقت نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ پر دوسرا خدمت کرے گا، مگر تم عبادت نہیں کرو گے کہ تمہاری جگہ دوسرا عبادت نہیں کر سکتا۔ اب تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، خدمت کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے عبادت کرنا ہے دوسرے کریں گے، مگر عبادت نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ دوسرا عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ پھر مولانا نے ان کو فرمایا ایسا کرو، تھوڑی دیر خدمت کرو، پھر دوسرے کو چانس دو اور تم جماعت خانے میں جا کر عبادت کرو، کیونکہ تمہیں شوق ہے۔ تو کوئی چیز ہمارے سامنے بہانہ نہ بنے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ بھئی ہم سوچے کہ رات کو اٹھے کہ نہیں، عادت پڑ جائے گی، پھر 2 بجے جاگو گے، پھر بھی آپ 3 بجے جاگو گے، آؤ گے 3:30 بجے آؤ گے، 4 بجے آؤ گے، صرف عادت پڑ جائے۔ کام کاج ہے وغیرہ ہے مگر نہیں۔ دیکھیے زمانہ بہت نازک ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے سیریمنیاں اب کم ہوتی جائے گی، کئی چیزیں بند ہوتی جائے گی۔ 3 مارچ 1912 میں امام سلطان شاہ نے فرمان کیا تھا، پھر ایک ہفتے کے بعد 10 مارچ 1912 میں مولا نے فرمان کیا تھا کہ یہ سیریمنی میں سے جو صرف اور صرف دسون ہے جو ایک دن بند ہو جائے گی، اور جب رات کو گھر میں چوری ہو جائے اور صبح جاگو کہ پتہ چلا کہ ہم لٹ گئے، اس طرح تمہیں خبر پڑے گی، صبح کو خبر ہوگی اور تم واقعی کہو گے کہ ہم لٹ گئے۔ پھر اس کے بعد جو بھی جنریشن آئے گی اس پر دسون لیوی نہیں ہوگا۔ اب ایسا بھی ہو، سپوز کرو کہ 10 تاریخ کو دسون بند ہو گئی، آپ کے الماری میں پیسے پڑے ہیں دسون کے، کل دے دوں آج دے دوں، اگر 10 سے پہلے پہنچا دیا تو وہ دسون گھر میں رہا تو دسون نہیں کہلائے گی، پھر آپ بھلے دے دو مگر وہ دسون کے طور پر ایکسپٹ نہیں ہوگی۔ آمدنی ہوتی ہے، میں معاف کرنا میں 5 منٹ زیادہ لوں گا، آمدنی ہوتی ہے
पहले हम लिखते, सैलरी आती, आमदनी होती, हम पहले महीने भर का खर्चा देखते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, मेंटेनेंस है, किराया है, ये है वो है, यूटिलिटी बिल है, करते 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 10, 11 और 12वें नंबर पे लिखते हैं दसों। इस तरह अगर हम लिखेंगे ना 1 से 12, 12वें नंबर पे दसों डालेंगे ना, 8 तक पहुंचोगे वहीं पैसे खत्म हो जाएंगे, बरकत नहीं रहेगी। आपको क्या चाहिए, 12वें नंबर के आइटम को पहले नंबर पे डालो, फिर देखो 12 के 12 सॉल्व हो जाएगी, बल्कि पैसे की बचत भी होगी, बरकत होगी। दसों की अहमियत भी रखो, सिर्फ ये नहीं कि दे के चले जाओ। हमेशा कोई भी फोरकास्ट होती है 25 साल, 50 साल और 100 साल के बाद पूरी हो जाती है। अब मैंने अभी बताया कि 2 फरमान हुए, 3 मार्च 1912, 10 मार्च 1912, 100 साल हो गए ना इसको। अब इसके इशारे मिलते हैं ना, देखो मंडली के अंदर था सुपरे खत्म हो गए। यूरोप के स्टूडेंट को मौला ने फरमान किया कि तुम अभी स्टूडेंट हो, कमा के फीस जमा करते हो, बनाते हो, खाना पीना करते हो। मुखी साहब को मौला ने ऑर्डर किया ऐसे स्टूडेंट के पास दसों मत एक्सेप्ट करना, मना करना। मौला ने फरमाया इसको हमने माफ कर दिया, स्टूडेंट है अभी। इस तरह ये इशारों से समझो, ऐसी ऐसी चीजों को गौर से, कभी इसको निगलेक्ट न करो। हमारे इमाम बड़े ताकतवर हैं, मौला कितने ताकतवर है, ये ताकत का अंदाजा हमें 4 से 5 पता चलेगा। जबान बंद हो जाएगी, गूंगे सपना पाया, समझ समझ पछता है, ये हालत हो जाएगी। इतनी ताकतवर हस्ती है कि इस जैसा आज दुनिया के अंदर कोई खाकी बदन में कोई आपको नजर नहीं आएगा। इस मौला को पहचानने के लिए कई लोग काफी कोशिश करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देकर यहाँ का लेक्चर खत्म करूंगा। 1991 के अंदर शिपिंग कॉरपोरेशन का मुस्तफा गोकल का नाम सुना होगा। मुस्तफा गोकल शिपिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन था। ये शख्स इस्नाशरी है। 1989 के अंदर खरदर के अंदर 5 नंबर टाकी के पास इनका इमाम बारगाह है। उनके बाजू में एक प्लॉट है जो हमारा पुराना कोई वक्त में जमाखाना था। उन लोगों ने इमाम से ये मांगा कि हम खरीदना चाहते हैं क्योंकि हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। मौला ने वारिस आज के लिए जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे अपने फेडरल काउंसिल को, मौला ने फरमाया इसको डोनेट कर दो, दे दो। तो वो बड़े थैंकफुल हुए। तो मुस्तफा गोकल ने मौला को 91 में मौला जब आए तो ये सोल्जर बाजार में इसके बंगले पर इसने मौला को डिनर के लिए इनविटेशन दिया। मौला ने कबूल किया था। पौने घंटे तक इसके बंगले में थे मौला के साथ। ये इस्नाशरी लीडर के साथ बातचीत हुई। बातों के दरमियान इसने क्या कहा पता है? हिजाने साहब, आप तो इस्माइलियों के इमाम हो। कुछ कहना चाहता था, आप तो इस्माइलियों के इमाम हो। मौला ने यहां तक, ये इतने अल्फाज इसके मुंह में से जुमले निकले, मौला ने इसके मुंह पे हाथ रखा, खामोश। अब मौला ने क्या फरमाया देखिए, गलत फहमी पैदा नहीं करना अपने जहन में। मौला ने फरमाया आई एम नॉट एन इमाम, आई एम नॉट एन इमाम, मैं इमाम नहीं। या हाजिर इमाम के अल्फाज हैं। मस्जिद में मौला ने फरमाया अजान देते हो उसको भी तुम पेश इमाम कहते हो। आयतुल्लाह खुमैनी को भी तुम लोग इमाम खुमैनी कहते हो। फिक्का लिखने वाला अबू हनीफा को भी इमाम अबू हनीफा कहते हो। हदीस लिखने वाला बुखारी को भी इमाम बुखारी कहते हो। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ इमाम बट आई एम हाजिर इमाम। दुनिया में कोई, सब अपने आप को इमाम कहते हैं लेकिन कोई अपने आप को हाजिर इमाम नहीं कहता। मैं कहता हूं, मौला ने फरमाया आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ इमाम, आई एम हाजिर इमाम। है कोई इसका सानी? कोई नहीं है। कई ऐसी बातें होती जाएगी। एनी हाउ बहुत ऐसी कभी मौका मिलेगा और भी इबादत बंदगी के ऊपर बातें चीतें करेंगे। और आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और माशाल्लाह खुशी हुई। इंशाल्लाह
नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा बात काफ़ी ऐसी बातें करेंगे। मौला के हुजूर में आज दुआ गुजारी करे। मौला आप सबको सुखी सलामत आबाद रखे, ईमान की सलामती दे। मौला हर बुरी नज़रों से बचाए। मौला खिदमत का शौक़ पैदा करे। मौला दिलों को रोशन करे। मौला अपनी हकीकी मार्फत अता करे। हकीकी रहमत से मौला माला माल करे। मौला दायमी सुकून से नवाजे, बदियों से बचाए, जान माल औलाद में बरकत देवे। मौला अपनी रूहानी गोद में जगह देवे। मौला अपनी मोहब्बत में रखे। मौला अपनी मोहब्बत याद में रखे, अपनी मीठी नज़रों में रखे। मौला अपनी पनाह में रखे। मौला अपनी हिफाजत में रखे, अपने कब्जे में रखे। मौला अपनी रहमत में रखे। हमारी आरज़ू व उमंगें पूरी करे। मौला नाउमीदी से बचाए, कर्ज बीमारी और टेंशन से बचाए। मौला सब्र से माला माल करे, आपको बरकतें देवे। मौला आपको तंदुरुस्ती देवे। मौला आपको मोहताजी से बचाए, अपना ज़ाहिरी बातूनी नूरानी दीदार नसीब। सलवात पढ़ी जिंदा है। दरखाना स्टडी सर्कल और जमात की तरफ से हम मिशनरी साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारी नॉलेज में इजाफा किया। मिशनरी साहब के हक में मौला के हुजूर में दुआ गुजारी करेंगे। मौलाना हाजिर इमाम इनकी खिदमत अपने हुजूर में कबूल करे, इनका वेज़ दीन और दुनिया में दे, सुखी सलामत आबाद रखे, कुल मुश्किलें आसान करे, कुल गुनाह माफ़ करे, बीमारी बला आफतें दूर करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, रोज़ी कमाई में बरकत दे, चढ़ती और आबादी करे, तरक्की और कामयाबी दे, हमेशा अपनी पनाह में रखे, सुबह शाम जमात खाने आने की हिम्मत दे, दरसों सुप्रीत में पूरा रखें, सिरातल मुस्तकीम पर मजबूती से कायम रखें, रहम करके राजी हो, मौला ईमान दीदार नसीब करें। आमीन।